डिले कंडोन कर दिया जाए, सिर्फ इसके लिए पिटीशन थी। मेरिट्स पे इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता, मेरिट्स पे केस अच्छा था विक्टिम की तरफ से या नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं था। तो हमारी तरफ से जो हमने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के सामने जो बहस रखी थी, जो मुद्दे रखे थे, वो ये थे कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, इसमें सीबीआई के खिलाफ फाइंडिंग्स आ चुकी हैं कि सीबीआई यानी कि स्टेट की तरफ से जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो एक्यूज्ड के साथ यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर और उनके जो दूसरे लोग थे उनके साथ मिली हुई थी। ये जुडिशियल फाइंडिंग है, एक बात। दूसरी बात ये कि विक्टिम जो है इस केस में और उसका पूरा परिवार, उनके पिता को मार दिया गया, उनके दूसरे रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि वकील को भी मार दिया गया, और विक्टिम खुद भी ऑलमोस्ट मरी चुकी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उसे एयरलिफ्ट जहाज़ से अगर दिल्ली एम्स ना लगाया गया होता तो वो भी मर जाती। तो उससे ये उम्मीद करना कि वो सारी चीज़ों को समझ के समय पे अपील फाइल कर पाएगी और वो ये भी समझ पाएगी कि सीबीआई जो है वो अपील नहीं फाइल कर रही, जो कि उसी का काम था। सीबीआई का केस ही तो एक तरीके से डेथ पेनल्टी सीबीआई ने मांगी थी तो वो नहीं मिली थी। मर्डर का केस सीबीआई ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था तो वो नहीं हुआ था। तो सीबीआई की जिम्मेदारी थी वो अपील फाइल करे। तो विक्टिम को ये भी बिना किसी फैमिली मेम्बर के ये भी समझ नहीं थी कि वो अपील फाइल करनी है। तीसरी चीज़, उसके पास पैसे भी नहीं थे, और जब से उसके साथ ये प्रताड़ना शुरू हुई है, पहले दिन से, रेप से या उससे भी पहले, उसको एक दिन भी आराम से सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि जो माननीय न्यायालयों की बहुत सारी डायरेक्शंस थी कि इसको घर मिलेगा, कुछ इसको पढ़ाई लिखाई का मिलेगा, वो भी एक छोटा घर भी लेने के लिए उसे बार बार अदालतों में आना पड़ रहा था। इसके अलावा उसको रोज़ तंग और प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी भी एफआईआर फाइल हुई है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब के लोग हैं वो उसको सोशल मीडिया पे तंग कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकी परिवार वालों की सुरक्षा विड्रॉ की थी, अगले दिन ही उनके घर पे हमला हो गया। ये सब स्थितियों से वो डेली गुजर रही थी। उसके विपरीत जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब वाला पक्ष है उसको तो कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि अभी मेरिट्स पे तो कुछ बहस हुई नहीं है। अभी तो उन्हें भी बहस करनी है ना, तो उनको भी पूरा मौका मिलेगा। सीबीआई ने इसमें पूरी तरीके से एक बार फिर हमारा साथ ना देके कुलदीप सिंह सेंगर साहब का साथ दिया। ये भी एक बहुत दुखद बात है, जो बुनियादी बात है जो देश की जनता को जाननी चाहिए। सीबीआई खुल के अदालतों में कुलदीप सिंह सेंगर साहब का साथ दे रही है, और इस केस में भी उन्होंने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने फाइल नहीं की अपील, हमारे पास इतने सारे वकील हैं, हमने नहीं की फाइल, तो इसकी बात को मान लिया जाए, इसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है। ये सीबीआई ने बिल्कुल नहीं की। दूसरी तरफ से सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे, सेंगर साहब की तरफ से टेक्निकल ग्राउंड पे बात की गई थी, क्योंकि अब 1200 दिन हो चुके हैं, 1200 दिन में हो चुके हैं, तो इसलिए अब इसको मौका नहीं मिलना चाहिए। ये चाहे बेचारी एक छोटी बच्ची है, इसको अभी भी आज तक भी इसके सर में 50 से भी ज़्यादा टाँके लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें कोई नहीं है। इसको एक दिन भी चैन की सांस नहीं मिली है, इस सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेक्निकली टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मगर माननीय न्यायालय ने इस बात को माना। मैं तो ये साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, और जो क्लाइंट है हमारी विक्टिम वो भी संतुष्ट नहीं है, तो हम इसके खिलाफ बहुत जल्दी अपील करेंगे। सर, मेरिट्स पे ग्राउंड्स की बात करें तो एक्सटेंड करवाने के पनिशमेंट के, देखिए मेरिट्स पे तो इसमें बहस हो नहीं सकती, लेकिन जब सामने वाले पक्ष ने भी बहस करनी शुरू की तो हमने तो 2 ही पॉइंट, इसमें बहुत लिमिटेड ही बहस होती है। हमने जो एक्चुअल अपील फाइल की है, जो कि सुनवाई नहीं होगी अब, अगर हम सुप्रीम कोर्ट आके माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला नहीं करा, हम मांग क्या रहे हैं, हमारी सुन तो लो बात। पहली बार तो कभी तो सुनी जाएगी हमारी, यही तो विक्टिम कह रही है। तो उसमें 2 ही ग्राउंड थे जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आ चुका है, बावजूद इसके कि सीबीआई के खिलाफ एक और केस में ये फाइंडिंग है कि सीबीआई मिली हुई है सेंगर साहब से। जो एविडेंस इस केस में भी, उसके पिता की हत्या के केस में रिकॉर्ड पे आ चुका है, उससे 302 के सेक्शंस भी बन रहे हैं, मतलब इरादतन हत्या यानी कि मर्डर या हत्या का केस, पूरा इरादा करके हत्या का केस भी बन रहा है, और सबूतों के आधार पे, अब कोई हम नए सबूत नहीं देना चाहते, सबूतों के आधार पे किडनैपिंग भी बन रही है, किसी कार्य को कोई दबाव डालने के लिए। दोनों ही सेक्शंस में सजाए मौत है, मगर अब अगर हम वो फैक्ट्स ही नहीं रख पाएंगे एक टेक्निकल ग्राउंड की वजह से, तो हम वो बात
बहस करने में मुश्किल रहेगी। इसलिए हमें इस फैसले से निराश हैं। मैं तो निराश हुई, इसलिए हम अपील फाइल करेंगे।